बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान के अंदर आपको हर तरफ बहरानी सूरत हाल नज़र आ रही है और इस वक्त जो अदालती बहरान है वो सर चढ़ के बोल रहा है। आज 10 फरवरी थी और इसके ऊपर बहुत दिनों से बहस जारी थी। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था और उस इजलास के अंदर सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के हवाले से फैसला होना था। 10 फरवरी कैसा रहा उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। आज बहरहाल सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और जुडिशल कमीशन में जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, जो नुमाइंदे हैं, सारे 13 अराकीन हैं, वो सारे पेश हुए, वहाँ उसमें शामिल हुए इजलास के अंदर। और उस इजलास में जनाब इज़्ज़त माब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तवज्जो दिलाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपने ख़त की जानिब। पहले मैं आपको ख़त का बता दूँ, इस इजलास के होने से पहले 4 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस को ख़त लिखा गया। उन जज साहिबान में मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल थे। और उनका नुक्ता ये था कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम का फैसला ना हो जाए तो उस वक्त तक जुडिशल कमीशन के इजलास को मुअख्खर किया जाए। वो ख़त जो था नज़रअंदाज हो गया। और इसी तरह एक और रुकन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उनकी जानिब से कल चीफ जस्टिस के नाम ख़त लिखा गया और उसमें ये इस्तदा की गई कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सीनियरिटी का मामला है वो सेटल ना हो जाए उस वक्त तक इस इजलास को मुअख्खर किया जाए। तो ये दोनों जो खतूत थे वो नज़रअंदाज हुए और आज इजलास जो था वो हो गया। जब इजलास का आगाज़ हुआ तो मंसूर अली शाह साहब ने अपनी यानी तवज्जो दिलाई चीफ जस्टिस की अपने ख़त की जानिब। तो बहरहाल उसके ऊपर चीफ जस्टिस का ये मौक़िफ़ था कि ठीक है, जो आपकी राय है उसके ऊपर अंदर वोटिंग करवा ली जाए और वोटिंग के बाद जो फैसला होगा उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। जब वोटिंग हुई तो उसमें यह फैसला हुआ कि इजलास को जारी रहना चाहिए। जब ये फैसला हो गया तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस इजलास में नहीं बैठेंगे, लिहाजा उन्होंने वॉकआउट किया और इजलास का बाइकआउट कर दिया। उन्हीं की पैरवी करते हुए फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो 2 रहनुमा हैं, जो अराकीन हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उनकी जानिब से भी इजलास का बाइकआउट कर दिया गया और वो भी इजलास को छोड़ के चले गए। तो इस तरह जो 13 अराकीन पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें अराकीन की तादाद रह गई 9 और उन 9 अराकीन ने इजलास को आगे बढ़ाया और फिर उसके बाद एलामिया आया उस इजलास का। तो फैसला ये हुआ कि 8 जजेस की तैनाती के हवाले से गौर ख्वास हुआ, लेकिन 6 जो जज साहिबान हैं उनको मुस्तकिल तौर पर तैनात करने का फैसला हो गया, उनकी मंजूरी दे दी गई नामों की। एक जज साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक खैबर ये जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये तो 4 चीफ जस्टिस साहिबान हैं मुतालिका हाई कोर्ट्स के, उनके नामों की मंजूरी दे दी गई। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान तैनात हो गए। और इसके अलावा 2 और जज साहिबान हैं, एक सिंध हाई कोर्ट से हैं और एक पेशावर हाई कोर्ट से। उन 2 जज साहिबान के नामों की मंजूरी दे दी गई, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज होंगे। लेकिन इसके साथ ही एक एक्टिंग जज भी तैनात किए गए और उनकी तैनाती 1 साल के लिए है और वो हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, सवालात हो रहे हैं कि जब 8 जजेस के ऊपर गौर ख्वास हुआ तो क्यों कर जनाब ये जो गुल हसन औरंगजेब साहब हैं उनको मुस्तकिल जज क्यों तैनात नहीं किया गया और ये बेहतर समझा गया कि उनको एक्टिंग जज के तौर पर तैनात किया जाए, यानी वो आर्जी जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल नहीं हैं। अब इसके बारे में चूँकि आरा मुख्तलिफ हैं, पाई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे सख्त फैसले भी दिए उन्होंने हुकूमत के हवाले से, तो लिहाजा ये इस चीज़ की इम्कानी सूरत हाल मौजूद है कि हाई कोर्ट से उनको बाहर लाना था, यानी कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको बाहर ले आए और मुस्तकिल जज भी नहीं बनाया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनको बाहर ले जाया गया। तो लिहाजा इसमें इंटेंट के ऊपर दोबारा डाउट हो रहा है। अब एक तो जज साहिबान के खतूत थे वो नज़रअंदाज हुए, फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का ख़त था वो भी नज़रअंदाज हुआ और आज वकला का एक सेक्शन उसने रेड जोन के अंदर बड़ा भरपूर एहतजाज भी किया इसी 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, जुडिशल कमीशन के इस इजलास के ख़िलाफ़। और उसमें उनकी इस्तदा यही है कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला ना हो जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, आइनी बेंच उसको सुन रहा है, और इसके साथ ही जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सीनियरिटी लिस्ट का मामला पैदा हो गया है नए 3 जजेस के तबादले के बाद, यानी कि तबादलों के बाद जो 3 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और उसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हुई, जब तक वो सेटल ना हो उस वक्त तक ये इजलास न बुलाया जाए। तो ये तमाम तर एतराज़ात जो है वो नज़रअंदाज हुए और उसके बावजूद इजलास का इनेकाद भी हुआ, जजेस के बाइकआउट के बावजूद, 2 अराकीन के बाइकआउट के बावजूद। और न सिर्फ इजलास हुआ बल्कि जज साहिबान की तैनाती की मंजूरी भी दे दी गई।
तो मामला आगे बढ़ रहा है। अब इसमें इंप्रेशन क्या आ रहा है? इसमें इंप्रेशन ये आ रहा है कि हुकूमत जो है वो आगे बढ़ रही है, किसी भी तौर पर पीछे नहीं हट रही, मामलात को आगे ले जाया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम तरह एतराज़ात हैं या उनके शकूक व शुबहात हैं उन सब को नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत आगे बढ़ रही है, सरपट जो है वो दौड़ रही है। लेकिन ये माजी भी हमें यही बताता है, जब भी इस तरह इतनी स्पीडी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड ना हुआ हो तो वो मसाइल को जन्म देती है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो मुस्तकिल जज साहिबान हैं उनकी तादाद 17 थी। आपको याद होगा जनाब फाइज साहब के दौर में 2 एडहॉक जजेस तैनात किए गए, तादाद 19 हो गई और इसके बाद अब इन 6 जज साहिबान की तैनाती के बाद मुस्तकिल जो जज साहिबान हैं 2 को अगर निकाल दिया जाए तो इस वक्त तादाद इफेक्टिवली 25 बन गई और अगर एक्टिंग जज साहब को भी शामिल कर लिया जाए तो तादाद हो गई 26। अब इसके ऊपर तहरीक इंसाफ और वकला के एक सेक्शन का ये कहना है कि ये कोर्ट पैकिंग है और हुकूमत जो तवाज़ुन है वो अपने हक में करना चाहती है क्योंकि उनको मन चाहे फैसले चाहिए। वो ऐसे बेंचेस तश्कील देंगे जिसके ज़रिए उनको जो मतलूब नताइज हैं वो वहाँ से मिल सकें। अब अगर ऐसा इंप्रेशन भी पैदा हो जाए तो निज़ाम इंसाफ जो है मैं समझता हूँ ये उसके कत्ल के मुतरादिफ है। अगर इल्ज़ाम भी लग जाए, इल्ज़ाम लग रहे हैं लेकिन हुकूमत जो है वो उसको जल्दी है मामलात को चलाने की और कहा तो यही जाता है कि चाहे तहरीक इंसाफ जो मर्जी करे मामलात आगे बढ़ेंगे और बढ़ते चले जाएंगे, उनका एहतजाज हो या उनका जो भी रिजर्वेशंस हों वो सारी चीज़ें नज़रअंदाज हो रही हैं। बहरहाल तैनाती हो गई, नताइज तो इसके बहरहाल हम ज़रूर देखेंगे। मैं ज़ाती तौर पर कोई अच्छे नतीजे तो तवक्को नहीं कर रहा जिस अंदाज से चीज़ों को किया जा रहा है, लेकिन ये तैनातियाँ बहरहाल हो गई। ये तो एक यानी महाज है सुप्रीम कोर्ट वाला। अब एक और महाज जो कि बज़ाहिर उससे भी बड़ा लग रहा है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनके बारे में एक बड़ी कन्विक्शन के साथ लोग कह रहे थे कि वो आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और वो आ गए और गालिबन यही वजह बनी कि 3 जज साहिबान के तबादले करवाकर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया और 15वें नंबर पे डॉक्टर जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पे थे सीनियरिटी लिस्ट में। और जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए तो अब यहाँ की सीनियरिटी लिस्ट में वो बन गए सीनियर प्यूनी जज, यानी चीफ जस्टिस के बाद उनका नंबर आ गया और वो सीनियरिटी लिस्ट जो थी वो तब्दील हो गई थी। अब उसके तब्दील होने के बाद आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने रिप्रेजेंटेशन भेजी थी चीफ जस्टिस को और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एतराज़ किया कि जो नई सीनियरिटी लिस्ट है वो दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जब एक जज यहाँ पे आएगा तो वो हल्फ उठाएगा, चाहे वो किसी और हाई कोर्ट से ही क्यों ना आया हो, और अगर वो हल्फ उठाता है तो उस हल्फ के मुताबिक फिर सीनियरिटी लिस्ट जो होगी वो असर नौ तश्कील पाएगी। तो उसके ऊपर आज जाते जाते चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब जो हैं हाई कोर्ट जो हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने फिर एक और बड़ा कदम उठाया और वो कदम उनका ये है कि उनकी जानिब से जो इनकी 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की रिप्रेजेंटेशन थी उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और मुस्तरद करने के बाद उन्होंने ये करार दिया कि जो सीनियरिटी लिस्ट इस वक्त जारी हो चुकी है वही दुरुस्त है और वो बरकरार है। और उन्होंने इस चीज़ का जवाब भी दे दिया उन 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को कि जो उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया कि जो बाहर से यानी कि दीगर हाई कोर्ट से 3 जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए उनको दोबारा हल्फ लेना है, ये मुतालबा और एतराज़ था मुअज़्ज़िज़ 5 जज साहिबान का। उसका जवाब चीफ जस्टिस ने दिया कि उनके ऊपर यह हल्फ लेना लाजिम नहीं है। जब वो एक हाई कोर्ट से तबादला होकर दूसरी हाई कोर्ट में आए तो जो उनका हल्फ था वो बरकरार है, उसके होते हुए उनको दोबारा हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं। लिहाजा उसका जो नेट रिज़ल्ट है वो ये है कि अब जो सीनियरिटी लिस्ट है वो बरकरार है और उसके बरकरार होने का मतलब ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं। अब सीनियर प्यूनी जज होने का मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीट खाली हो गई। अब जब वो सीट खाली हो गई अब वहाँ पर नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना है और जिसके लिए हॉट फेवरेट जनाब सरफराज डोगर साहब को ही बताया जाता है और ये भी कहा जाता है कि उनको लाने का बुनियादी मकसद यही था कि जस्टिस आमिर फारूक साहब के जाने के बाद उनको इंतज़ामी तौर पर एक ऐसा चीफ जस्टिस चाहिए जो कि उनकी मंशा के मुताबिक काम कर सकें। तो ये बहरहाल अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अगर अदालतों के अंदर जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान के तकर्रुर के हवाले से इस किस्म के एतराज़ात ही हों बेशक, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देते हैं निज़ाम इंसाफ के ऊपर। बहरहाल अब देखेंगे कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है ये किस तरफ बैठता है और क्या उसके फिर नताइज निकलते हैं। ये आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा कि वहाँ पे तकर्रुर किसका होता है और फिर उसके क्या नताइज निकलते हैं। इमरान खान साहब ने भी आज गुफ्तगू की,
वकला का मैं अगर गुजारिश कर दूं, एक तो सेक्शन वो था वकला का जो आज एहतजाज पे था रेड जोन के अंदर, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया, लेकिन उनके एहतजाज का कोई असर नहीं हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला। जो चीज़ें आगे बढ़ रही थी वो बड़ी फैसले हो गए, अब उनके निफाज का टाइम आगे आएगा। लेकिन वकला के अंदर भी बहुत बड़ी तकसीम है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की 6 बड़ी वकला तंजीमें जो हैं, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, और पाकिस्तान बार, पंजाब बार, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध बार काउंसिल, उन्होंने इस हवाले से मुश्तरका एलामिया जारी किया। और जो एहतजाज करने वाले वकला हैं उनके बारे में क्या कहा? उनके बारे में कहा कि जुडिशल कमीशन इजलास के मौके पर इंतशारी लोगों की कॉल को हम मुस्तरद करते हैं। तो जो वकला एहतजाज कर रहे हैं, पाकिस्तान के वकला की 6 जो बड़ी बॉडीज़ हैं वो इनको इंतशारी टोला कहकर मुस्तरद कर रहे हैं। और आगे कहते हैं कुछ नाम नहाद शरपसंद अनासिर अपने मज़मूम मकासद के लिए इंतशार पैदा करना चाहते हैं और मुंतखब नुमाइंदे जुडिशल कमीशन की कार्रवाई की मुकम्मल हिमायत करेंगे। तो वकला का एक सेक्शन गालबन कसीर तादाद जो है वो इस सारे अमल के साथ खड़ी है जो कि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमारे सामने आया, और या इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जो मामलात हैं वो उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी आज, इमरान खान साहब की गुफ्तगू के अंदर ये कहा गया, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को कहना चाहता हूं कि कौम आपकी तरफ देख रही है। आगे उन्होंने कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कानून और इंसाफ के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अब सवाल इसमें यह है, खड़े होने की ज़रूरत है, अगर मैं चूंकि वहां मौजूद नहीं था, जो रिपोर्ट हुआ, खड़े होने की ज़रूरत है का मतलब ये कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के साथ नहीं खड़े। तो ये पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पॉपुलर जमात के सरबराह, जिनकी कि इस वक्त नुमाइंदगी ईवान के अंदर सबसे ज़्यादा है, गो के वो अपोजिशन में बैठे हैं, तो वो अगर ये कह रहे हैं तो ये येट अगेन एक बहुत बड़ा सवाल निशान है हमारे निज़ाम के ऊपर। उन्होंने मजीद कहा ये पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है, ये फ्रॉड पार्लियामेंट है, वज़ीर आज़म, सदर, वज़रा जाली हैं और पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ अगर गलत है, मुज़ाकरात का आपने चैप्टर देख लिया, खतूत आपने चीफ जस्टिस आर्मी चीफ को भी लिख लिए और चीफ जस्टिस को भी लिख लिया, आइनी बेंच के सरबराह को भी लिखा, कोई नतीजा नहीं आया और ये सारी चीज़ें भी जाली हैं। तो फिर अब वे फॉरवर्ड आखिर है क्या? इमरान खान साहब ने आज ये भी कहा कि मैं इन्हीं जजेस के आगे अपना जो मुकदमा है वो लड़ूंगा, बावजूद उनके एतराज़ात हैं, इन्हीं के आगे लड़ूंगा, लेकिन किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा। तो ये इमरान खान साहब बदस्तूर अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है, ना वो डील करना चाहते हैं, ना वो झुकना चाहते हैं। एक और बात भी उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा जी मैं अलीमा खान साहिबा के ज़रिए ये बात सामने आई, उनका मौक़िफ़ है कि मैं अगले हफ्ते आर्मी चीफ के नाम एक और खुला ख़त लिखूंगा और ये तीसरा ख़त होगा जो वो लिखेंगे। अगर आप दूसरे ख़त की बात कर ली जाए, उन्होंने इमरान खान साहब ने अपने दूसरे ख़त में लिखा, यानी कि आर्मी चीफ को इस तरफ तवज्जो दिलाई कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ौज के तासुर, अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ती खलीज के मुमकिन मुज़मरात की फ़िक्र है और जिसकी वजह से मैंने ये ख़त लिखा। मैंने जिन 6 नुकात की निशानदेही की उन पर अगर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम उन नुकात की हिमायत करेंगे। तो इमरान खान साहब का यानी इशारा ये है कि तमाम तर निज़ाम और तमाम तर चीज़ें और तमाम तर पॉलिसियाँ वहाँ से बन रही हैं, यानी कि वो मुखातिब करके आर्मी चीफ को कह रहे हैं, तो लिहाजा इनको आप तब्दील करें। तो ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। मुस्तकबिल करीब में मैं देख रहा हूँ इन खतूत का कोई ना कोई असर आपको देखने को मिलेगा और असर से मुराद ये नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई फेवर में जाएगा, क्योंकि इन खतूत के ज़रिए वो चार्जशीट कर रहे हैं आर्मी चीफ को। अगर वो उनको चार्जशीट कर रहे हैं और जवाब आया तो जवाब सख्त होगा। अब तक नरमी देखने को नहीं मिली, लेकिन मुस्तकबिल करीब में क्या होगा आने वाले टाइम में आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।